शुरुआत में ही आप अगर एक से ज्यादा टारगेट दोगे तो आपकी पूरी मेंटल एनर्जी उसमें अलग अलग भागों में फैल जाएगी और इसलिए वो पूरी ताकत के साथ में वो रिजल्ट मिलना संभव नहीं होगा। जो प्रॉब्लम्स आपके बहुत क्रॉनिक है, बचपन से या फिर आपके व्यक्तित्व का बहुत पुराना हिस्सा है, जिसके बारे में आप बहुत एंग्शियस हो, खुद ही एंग्शियस हो, आपको खुद ही लगता है कि इसके बारे में मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके बारे में आप चिंता करते हो, तो उन चीजों के बारे में रिजल्ट्स स्लो मिलते हैं और एक आधे दूसरी चीज के बारे में रिजल्ट्स बिल्कुल ही नहीं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। इंद्रसेन डागा इनका सवाल है कि आपने हमें सिखाते वक्त ऐसा कहा है कि आप खुद जो प्रैक्टिस करते हो, वो प्रैक्टिस करते समय आप एक से ज्यादा टारगेट्स लेकर सूचनाएं देते हो, 10-12 टारगेट्स लेकर सूचनाएं देते हो। तो क्या ऐसे उनके रिजल्ट्स मिलने के लिए संभव है? ये अच्छी बात है, क्योंकि मैंने क्लास में दूसरी तरह से भी सिखाया है। क्या मैंने सिखाया है कि आप शुरुआत में जब एक कोर्स करते हो तो एक ही टारगेट को चुनो और वो टारगेट अमल में आने के बाद जब आपको विश्वास हो जाए, आपका आत्मविश्वास ऐसा निर्माण हो कि ये टारगेट मैंने अचीव किया है, तो फिर सेकंड टारगेट को स्टार्ट करो। सेकंड टारगेट अचीव हुआ है तो उसके बाद ही और एक आधा दूसरा टारगेट लो और 3-4 टारगेट अचीव करने के बाद आप एक से ज्यादा टारगेट की सूचनाएं दे सकते हो। उसमें मैंने कहा है कि अपवाद है कि जब कोई इमरजेंसी टारगेट आपको लेना होता है, जैसे आपका कहीं इंटरव्यू है, उसके लिए आपको जाना है, कहीं भाषण देना है, उसके लिए जाना है, तो ये एडिशनल टारगेट उसमें आप ऐड कर सकते हो। ये मैं एक कोर्स में इसलिए सिखाता हूं और ये शुरुआत के दिनों में इसलिए आवश्यक होता है कि आपको मन के अंदर से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आत्मविश्वास निर्माण होना चाहिए कि मैं जो सम्मोहन अवस्था में अपने आप को सूचनाएं देता हूं वो इफेक्टिव होती है और उसके रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। ये अगर आत्मविश्वास आप में निर्माण होगा तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। शुरुआत में ही आप अगर एक से ज्यादा टारगेट दोगे तो आपकी पूरी मेंटल एनर्जी उसमें अलग अलग भागों में फैल जाएगी और इसलिए वो पूरी ताकत के साथ में वो रिजल्ट मिलना संभव नहीं होगा। अभी मैं कई सालों से इसका उपयोग करता हूं, यानी मैं 80 के आसपास में इस विषय को सीखा हूं, 83 से इसकी प्रैक्टिस करता हूं, बीच बीच में अपने लिए भी प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन 90 से लेकर 90, ये शतक है 1990, तब से लेकर मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज जब से शुरू किए हैं तब से मैं रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करता हूं। इतने सालों के प्रैक्टिस के साथ में, तो अब मैंने तो कहा आपको 10-12 टारगेट्स, कभी कभी 15 भी टारगेट्स होते हैं। ये सब टारगेट्स मैं एट ए टाइम एक ही सेशन में देता हूं। आपका इसमें दूसरा भी हिस्सा था कि क्या आप एक ही सेशन में देते हो या फिर उसके लिए अलग अलग सेशंस करते हो? नहीं, एक ही सेशन। जब मेरे पास समय होता है तो आधे घंटे का सेशन होता है। इस आधे घंटे के सेशन में ये सभी जो भी तेरे 15 एक टारगेट्स हो गए, वो सभी टारगेट्स की सूचनाएं मैं देता हूं। बी कोर्स का जो इंडक्शन है उसका मैं उपयोग करता हूं, विदाउट सीडी उपयोग करता हूं, इसलिए विदाउट रिकॉर्डिंग उपयोग करता हूं, इसलिए मुझे काफी समय मिलता है कम ज्यादा करने का। समय के अनुसार इंडक्शन यानी सम्मोहन प्रक्रिया को शॉर्ट करने का, बढ़ाने का, कभी कभी 35 मिनट तक चलता है, कभी 40 मिनट तक जाता है। समय कम रहा तो 20 मिनट में या फिर 15 मिनट में भी निपटा जा सकता है। तो इस ढंग से ये प्रक्रिया का मैं उपयोग करता हूं। अभी जो भी सूचनाएं हम देते हैं, सभी सूचनाओं के हमको इक्वल परिणाम कभी मिलते नहीं। जिन चीजों के बारे में हम कम एंग्शियस है, जो प्रॉब्लम्स हमारे नए हैं, उनके रिजल्ट्स बेहतरीन मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। जो प्रॉब्लम्स आपके बहुत क्रॉनिक है, बचपन से या फिर आपके व्यक्तित्व का बहुत पुराना हिस्सा है,
जिसके बारे में आप बहुत एंग्शियस हो, खुद ही एंग्शियस हो, आपको खुद ही लगता है कि इसके बारे में मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इसके बारे में आप चिंता करते हो, तो उन चीज़ों के बारे में रिजल्ट्स स्लो मिलते हैं और एक आधे दूसरी चीज़ के बारे में रिजल्ट्स बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं या फिर 10% 15% तक ही मिलते हैं। तो ये अपने आप पर छोड़ देने का, सजेशंस देते रहने का और उसके फ़ायदा उठाते रहने का, ये ढंग ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं इतने सालों से प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए ये संभव है। तो शुरुआत के दिनों में कम टारगेट्स रखे जाए। वैसे भी हम एक कोर्स में जब सीखते हैं, तो हम टारगेट चुनते एक ही है, लेकिन आपको कंपल्सरी सजेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ दिए जाते हैं। जैसे आपके हेल्थ के लिए सजेशन दिया जाता है, एकाग्रता के लिए सजेशन दिया जाता है, स्मरण शक्ति के लिए सजेशन दिया जाता है। तो कुछ सजेशन हमारे कॉमन होते ही है। नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सजेशन देते हैं, वो भी हमारा कॉमन सजेशन होता है। तो कुछ सजेशंस कॉमन होते हैं, इसके बावजूद फिर भी हम टारगेट एक ही रखते हैं और उसको अचीव करने का प्रयास करते हैं और ये अनायासा बाकी के रिजल्ट्स हमें मिलते रहे। नींद के बारे में का सजेशन होता है, तो ये सभी बाकी चीज़ों का भी हमें रिजल्ट मिलते रहे और उसके साथ में हमने जो टारगेट अचीव किया है, उस पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन हो। इसलिए शुरुआत में वन एट अ टाइम इस ढंग से अपने आप को प्रोग्राम करें और जैसे-जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं टारगेट अचीव करता हूँ, मैं जो सजेशन अपने आप को देता हूँ, उसके मुझे ये फ़ायदे मिलते हैं। ये आत्मविश्वास के बाद में आप चाहे उतने टारगेट्स की सूचनाएँ आप दे सकते हो। अभी टारगेट्स की सूचनाएँ कैसी देनी है, मैंने आपको कहा है। अगर आप डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग करते हो, अगर आप 10-12 टारगेट के बारे में अगर सूचना दोगे, अभी आपका समय आने का है 10-12 टारगेट्स देने का, क्योंकि उसके लिए 2-3 साल की तो भी कम से कम आपको प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद आपने 10-12 टारगेट्स के बारे में सूचनाएँ देनी चाहिए। तो सभी के बारे में आप डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाओगे। कई टारगेट्स के बारे में आपको केवल पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन देने पड़ेंगे। अगर आपके हेल्थ के संबंधित सूचनाएँ हैं, शरीर के संबंधित सूचनाएँ हैं, तो आपको फिर ऑर्गन स्पेसिफिक एंग्जायटी का उपयोग करना पड़ेगा। तब थोड़ा-सा विजुअलाइजेशन और बाकी डायरेक्टली पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन का उपयोग आपको करना है। अभी ऑर्गन स्पेसिफिक एंग्जायटी की सूचनाएँ कैसे देना है, आप सबको मालूम है कि जिस ऑर्गन के बारे में हम सूचना दे रहे हैं, उस ऑर्गन के तरफ आपका कंसंट्रेशन करना है और फिर उसके बारे में आपको सूचनाएँ देनी है। और जनरल सूचना तो पूरे आपके सिस्टम में होती है, कोई भी आप यानी इंडक्शन का उपयोग करो, तो उसके साथ में आती है। तो हर ऑर्गन के बाद में पूरी जनरल सूचना देना आवश्यक नहीं है। एक ही बार पूरे आपके एक इंडक्शन में एक ही बार एक जनरल आरोग्य संबंधित सूचना देना काफ़ी है। तो ऑर्गन के ऊपर कॉन्संट्रेट करना, उस समय विजुअलाइज़ करना, साँस के साथ या फिर रक्त प्रवाह बढ़ रहा है इसके साथ में वो सूचना देना, कम हो रहा है, साँस छोड़ रहे हो, साँस ले रहे हो, इसके साथ में सूचना देना। ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन विथ शॉर्टर विजुअलाइजेशन, इसको हम डिसेंसिटाइजेशन नहीं कहेंगे क्योंकि विस्तार से आप वहाँ विजुअलाइज नहीं करते हो। तो इस ढंग से शरीर आरोग्य के संबंधी, ऑर्गन्स के संबंधी सूचनाएँ हैं वो शॉर्ट में आप दे सकते हो। बाकी सभी चीज़ों के लिए हर वक़्त डिसेंसिटाइजेशन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती अगर आप काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। डायरेक्ट पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन देकर भी ऐसे 10-12 टारगेट के बारे में आप सूचनाएँ दे सकते हो। लेकिन ये 2-3 साल आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपको ये आत्मविश्वास आ गया कि मैं जैसी सूचनाएँ अपने आप को देता हूँ, उसके अनुसार मैं अपने आप को बदल पाता हूँ, उसके बाद ये करना है। शुरुआत में टारगेट्स कम रखो। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।